लालसा, भारत पर मानसून मेहरबान, शेयर बाजार में बहार। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की कल अंदाज में। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की आग फिलहाल बुझ तो गई है, लेकिन चिंगारी राख के नीचे अभी भी सुलग रही है। जिस तरह के तेवर ईरान और इजराइल दिखा रहे हैं, उससे लग रहा है कि यह जंग फिर छिड़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवाने का श्रेय लेकर अपनी पीठ ठोक ली है। उन्होंने एक बार फिर खुद को शांति दूत के रूप में पेश करने की कोशिश की है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाने का श्रेय तो वे करीब 1.5 दर्जन बार ले चुके हैं। यह दिखाता है कि ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कितने लालायित है। ट्रंप का व्यवहार भी दुनिया के लिए समझ से परे है। वे एक तरफ इजराइल की मदद के लिए ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्डो, नंताज और इस्फहान पर बम बरसाते हैं, और वहीं जंग रुकने के बाद ईरान की बहादुरी की तारीफ भी करते हैं। साथ ही तेल निर्यात प्रतिबंधों को भी हटाने की बात भी कहते हैं। हालांकि ट्रंप अपने ही देश में घिरे हुए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बराक ओबामा ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका का वर्तमान प्रशासन लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था नहीं रखता। सरकारी संस्थाएं लगातार दबाव में काम कर रही है। ओबामा ने ट्रेड वॉर को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि इससे हमारी गरिमा खतरे में है। व्यापारिक सौदों में डराया जा रहा है, जो केवल आर्थिक नहीं नैतिक रूप से भी खतरनाक है। दूसरी ओर ईरान और इजराइल दोनों ही जंग में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ईरान ने कई इमामों ने जुमे की नमाज में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के इस संदेश पर जोर दिया कि युद्ध में जीत ईरान की हुई है। ईरान ने सख्त रुख अपनाते हुए इजराइल के साथ युद्ध के दौरान जासूसी के आरोप में पहले ही हिरासत में लिए गए कई लोगों को फांसी पर लटका दिया, जिससे डर पैदा हो गया कि ईरान बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देगा। अधिकारियों ने इजराइल को सहयोग करने के आरोप में विभिन्न शहरों में दर्जनों लोगों को हिरासत में ले लिया है। खामेनेई ने कहा है कि हमलों से अमेरिका को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। माना जा रहा है कि ईरान ने हमलों से पहले अपने यूरेनियम का बड़ा हिस्सा स्थानांतरित कर दिया था। वहीं इजराइल ने कहा कि 12 दिनों तक हमलों में उनसे लगभग 30 ईरानी कमांडरों को मार दिया और 8 परमाणु संबंधित केंद्रों तथा 720 से अधिक सैन्य बुनियादी ढांचों के स्थलों को निशाना बनाया। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी ड्रेफिन ने कहा कि सतर्क रहने की जरूरत है। हम किसी भ्रम में नहीं है। दुश्मन ने अपने इरादे नहीं बदले हैं। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगा कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध पूरी तरह रुक गया है। हाँ, एक बात जरूर है कि दुनिया में शांति के लिए ट्रंप को भले ही नोबेल पुरस्कार न मिले, लेकिन दुनिया में शांति बनी रहे, इसके लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। अन्यथा न जाने वे किन किन देशों को लड़वाते रहेंगे और शांति का श्रेय लेने की कोशिश करते रहेंगे। इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में समय से पहले दस्तक दी और देश के अधिकांश हिस्सों में फैल गया। देश भर में जबरदस्त मानसूनी बारिश हो रही है। अब तक सामान्य से करीब 9% बारिश ज्यादा हो चुकी है। हालांकि राजधानी दिल्ली को अभी भी मानसून का इंतजार है। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में दिल्ली में भी मानसून दस्तक देगा। उत्तर प्रदेश को भी बारिश की प्रतीक्षा है। दूसरी ओर रेगिस्तानी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि चंडीगढ़ में सबसे कम बरसात हुई। राजस्थान में 150%, गुजरात में 135%, झारखंड में 92%, मध्य प्रदेश में 36% बारिश हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और कुल्लू जिलों में बादल फटने से आई बाढ़ में 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 अब भी लापता है। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश होने से केदारनाथ धाम की यात्रा में व्यवधान उत्पन्न हुआ। शुक्रवार को भी राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई और जैसलमेर में 68.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटों में बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ में सबसे अधिक यानी कि 130 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद जयपुर के बस्सी, बांसवाड़ा के सल्लावपाट और डूंगरपुर के वेजा में 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हालांकि राज्य का श्रीगंगानगर 39.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जबकि सिरोही में सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कंचनगंगा नदी उफान पर है, जिसमें मुंबई नागपुर हाईवे पर जल जमाव हो गया। रायगढ़, मुंबई और ठाणे में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले हफ्तों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार और विदर्भ में भी भारी बारिश होने की संभावना है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम के बाद पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से भारतीय शेयर बाजार में संशय के बादल छट गए। इधर कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट आई और उधर भारतीय शेयर बाजार कुलांच बढ़ते हुए मात्र 4 सत्रों में नई ऊंचाई की ओर अग्रसर हो गया। बाजार में बनी सकारात्मक निवेश धारणा से सेंसेक्स में जहां 2162 अंकों का उछाल देखा गया, तो निफ्टी भी 664 अंक बढ़ गया। तनाव खत्म होने के संकेत मिलते ही निवेशकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया और उन्होंने अपने पसंदीदा शेयरों में जमकर लिवाली ली।
पिछले कुछ हफ्तों में जिन कंपनियों के क्वार्टर रिजल्ट बेहतर आए थे, उनमें निवेशकों ने काफी दिलचस्पी दिखाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण एक बार फिर 20 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। इधर ट्रंप ने चीन से ट्रेड डील की घोषणा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि भारत से भी जल्द ही बड़ा व्यापार समझौता हो जाएगा। इन दो बड़ी घोषणाओं से निवेशकों ने राहत की सांस ली। बाजार फंडामेंटल्स काफी मजबूत है। निवेशक बड़ी कंपनियों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे में जल्द ही सेंसेक्स और निफ्टी एक बार फिर ऑल टाइम हाई हो सकते हैं। उम्मीद है कि अब भारतीय शेयर बाजार जल्द ही नई ऊंचाई की ओर अग्रसर। अब खबरें संक्षेप में। कोलकाता फिर शर्मसार। साउथ कोलकाता में लॉ की प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ गैंगरेप। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा समेत 3 गिरफ्तार। मिश्रा का संबंध सत्तारूढ़ टीएमसी से भी। पूरी जगन्नाथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ में फंसने से 600 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। 9 की हालत गंभीर। मोड़ पर अटक गया था भगवान बलभद्र का रथ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। संघ नेता दत्तात्रेय होसबाले ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने की बात कही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए संकेत, भारत के साथ हो सकता है बड़ा व्यापार समझौता। कहा, भारत के साथ व्यापार बाधा पूरी तरह हटाने की उम्मीद रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 5 देशों की यात्रा पर। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे मोदी। घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना तथा नामीबिया की यात्रा पर भी जाएंगे। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश। WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।